क्या दुनिया में तेल का संकट सच में बढ़ने वाला है? क्या भारत में पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा? हाल फिलहाल में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनसे देश में एक चिंता का माहौल सा बन गया है। तो आज हम इन्हीं सुर्खियों के पीछे की जो सच्चाई है उसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमें पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनों के लिए तैयार हो जाना चाहिए? क्या देश में वाकई कोई कमी आने वाली है? चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं और फैक्ट्स को डर से अलग करते हैं। देखिए, डर की शुरुआत हुई इस तरह की एक हेडलाइन से। बीबीसी जैसी एक जानी मानी न्यूज एजेंसी की इस खबर ने लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं? और फिर इस खबर को एक राजनीतिक रंग भी दिया गया। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी की तरह पेश किया, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई और एक घबराहट का माहौल सा बनने लगा। ठीक है, तो चलिए इस मामले की पहली और सबसे जरूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। पता है, इस पूरे डर की जड़ में एक छोटी सी कंफ्यूजन है, पेट्रोल और कच्चे तेल के बीच के फर्क को न समझना। इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल समझ लीजिए दूध की तरह है। ये वो कच्चा माल है जिसे भारत दुनिया भर के बाजारों से खरीदता है। और पेट्रोल है उस दूध से बना हुआ मक्खन। जब इस कच्चे तेल को बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जाता है तो उससे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और एलपीजी जैसी कई चीजें बनती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, रूस ने जो बैन लगाया है वो पेट्रोल यानी मक्खन के एक्सपोर्ट पर है, कच्चे तेल यानी दूध पर नहीं। और भारत रूस से खरीदता क्या है? मुख्य रूप से कच्चा तेल, और फिर अपनी रिफाइनरियों में हम अपना मक्खन खुद बनाते हैं। मतलब रूस के इस फैसले का हम पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। और भारत ये काम बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो दुनिया के टॉप 5 देशों में आती है। हमारे पास कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदलने की जबरदस्त क्षमता है। हम इस मामले में आत्मनिर्भर हैं। अच्छा, अब आते हैं उस दूसरी डरावनी खबर पर कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है। चलिए इस दावे की भी सच्चाई को जरा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिला दिया गया। एक होता है रणनीतिक भंडार, जो सरकार का इमरजेंसी स्टॉक होता है, वो करीब 10 दिन का है। लेकिन एक होता है कुल राष्ट्रीय स्टॉक, जिसमें इस इमरजेंसी स्टॉक के साथ साथ हमारी तेल कंपनियों का स्टॉक भी शामिल होता है, और ये सब मिलाकर करीब 74 दिनों का है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो छोटा वाला बार है, ये है स्ट्रेटेजिक रिजर्व। खबर सिर्फ इसके बारे में फैलाई गई, जबकि असलियत ये पूरी बड़ी तस्वीर है। कितना बड़ा फर्क है ना? और इस बात की पुष्टि खुद सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी ने भी की। उन्होंने साफ साफ बताया कि देश के पास 74 दिन की क्षमता है और अभी 60 दिन से ज्यादा का स्टॉक मौजूद है। तो वो 5 दिन वाली बात सिर्फ एक अफवाह थी। तो अगर सप्लाई का संकट नहीं है तो क्या हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है? ऐसा भी नहीं है। असल में चिंता का विषय है, लेकिन वो सप्लाई नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या पेट्रोल मिलेगा। असली सवाल ये है कि पेट्रोल किस कीमत पर मिलेगा, क्योंकि असली मुद्दा सप्लाई का नहीं बल्कि कीमत का है। तो ये कीमत तय कैसे होती है? देखिए, पहला कदम, ग्लोबल मार्केट में रूस अब हमें डिस्काउंट पर कच्चा तेल नहीं दे रहा बल्कि प्रीमियम कीमत ले रहा है। दूसरा कदम, इसका सीधा असर हमारी तेल कंपनियों पर पड़ता है, उनका खर्चा बढ़ जाता है। तीसरा कदम, ये बढ़ी हुई लागत सीधे हम तक पहुंच सकती थी, लेकिन सरकार ने बीच में दखल दिया। और ये है चौथा और सबसे अहम कदम, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले अपने टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी में करीब 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अपना रेवेन्यू कम करके तेल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ खुद उठा लिया, ताकि आम लोगों पर इसका असर न पड़े। तो चलिए अब तक की इस पूरी पड़ताल से जो मुख्य बातें सामने आई हैं उन्हें एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देश में तेल की कोई कमी नहीं है। रूस के बैन का हम पर सीधा असर नहीं है और हमारा तेल भंडार भी काफी ज्यादा है। असली चुनौती ग्लोबल मार्केट में बढ़ती कीमतें हैं, जिसे फिलहाल सरकार मैनेज कर रही है। और अंत में ये पूरा मामला एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाता है। आज के ज़माने में जब डराने वाली हेडलाइंस हर तरफ हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम तथ्यों की तह तक जाएं और पूरी तस्वीर को समझें। किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसकी गहराई से पड़ताल करना बहुत बहुत ज़रूरी है।